हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरकेएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरकेएस फिजिक्स क्लासेस 9th का। ठीक है, इससे पहले वाले हम आपको बताए थे भौतिकी क्या होता है, कि भौतिकी क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत से बताए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि भौतिकी में क्या बताया था, कि ऐसी चीज मतलब जिसके बारे जैसे जिसमें क्या हो, परिमाण एवं मात्रक हो। ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसे भौतिकी राशि कहते हैं। ऐसा आपको हम बताए। और भौतिकी राशि में बताने के बाद उसमें आया था परिमाण और मात्रक। और परिमाण और मात्रक हम आपको बताए थे कि परिमाण वह होता है कि आप कितना क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं किसी भी चीज को। ठीक है, और अब जो हम बताएंगे मात्रक बताएंगे। तो मात्रक हमारा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बढ़िया से जानेंगे। देखिए, मात्रक क्या होता है कि आप किसी चीज को मापते हैं। ठीक है, किसी चीज को आप मापते हैं तो उसमें कौन सी यूनिट लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हम मास लेने जाते हैं, जैसे किसी चीज का वजन जैसे 10 kg 10 लेने जाते हैं, मतलब चावल लेने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं 10 kg दीजिए। ऐसा नहीं बोलते 10 दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मात्रक है। देखिए, हम यहाँ पे आपको तो हम मात्रा को क्या लिखेंगे, मात्रक। और इसका इंग्लिश में क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रक कहते जिसे फुट, सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास है मात्रक। ये हमारे मात्रक का यदि बात करें तो ये हमारा डिफिनेशन है। ठीक है, अब इसको हम आपको समझाते हैं, ध्यान से आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा मानक, आप यदि भौतिक राशि पढ़े होंगे तो उसमें हम आपको क्या बताए थे, बल बताए थे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, भौतिक राशि बल हो गया। जैसे बल की बात कर लें, और उसके बाद हम आपको बताए थे कि लेंथ, टाइम जितने भी होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, भौतिक राशि होते हैं। ठीक है, और भौतिक राशि को मापने के लिए हम किस चीज का, किस स्टैंडर्ड का उपयोग कर रहे हैं। ये हमारे पास जो फुट, सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि आते हैं, ये क्या, इसको कोई मान के बनाया कि ये हमारा मीटर है। ठीक है, कोई माना पहले। ठीक है, तो जिस तरह से अपना लोग क्या करते हैं, मैथ में मान लेते हैं एक्स है, उसी प्रकार से ये कोई माना है। और इससे हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब भौतिक राशि को मापने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मात्रक ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक बोलिए या इसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है, या इकाई भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसा मानक जिसका ऐसा स्टैंडर्ड मात्रक जिसका उपयोग हम भौतिक राशि मापने के लिए करते हैं उपयोग, उसको क्या बोला जाता है, मात्रक या इकाई बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, फुट, सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि। हम किसी रस्सी को मापते हैं तो उसको फुट में माप लेते हैं। ठीक है, या सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर है, और या तो मीटर में माप लेते हैं यदि बड़ा है तो। ठीक है, इस प्रकार से। अब आता है यहाँ से यदि बात करें इसकी इंग्लिश की डिफिनेशन की, तो हम वो भी लिख देते हैं। सबसे पहले आपके पास ये क्या है, यूनिट है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मात्रा को यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे,
मेजरमेंट ऑफ, आप किस चीज को माप रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को ना, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी with the internationally accepted reference standard is called unit। एक मिनट देख लेते थोड़ा। ठीक देखिए यहाँ पे हम क्या लिखें। तो सबसे पहले हम आपको फिर से बता दें कि ऐसा मानक, आपको ये बार बार क्यों बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए जल्दी। आप देखते हैं बोर्ड पे जितना देर हम पढ़ाएंगे उतना देर में ही आपको याद हो जाए कि ऐसा राशि जिसके ऐसा मतलब ऐसा स्टैंडर्ड जिसका उपयोग कर हम भौतिक राशि को मापते हैं। जैसे लंबाई को माप लेते हैं मीटर में, द्रव्यमान को माप लेते हैं केजी में, और बल को माप लेते हैं न्यूटन में। ठीक है, तो ये ऐसा जिस कह रहा है कि ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिट या मात्रक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जैसे फुट, सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि आप सब चीज को क्या करते हैं, मेजरिंग के यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लंबाई को माप लेते हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें द्रव्यमान को किस चीज में, तो केजी भी आपका क्या है, एक मात्रक है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो भी दिक्कत नहीं होने वाला। आप ध्यान से एक बार देख लीजिए बस, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप किस चीज का मेजर कर रहे हैं, तो आप फिजिकल क्वांटिटी का मेजर कर रहे हैं ना, भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, मतलब रेफरेंस स्टैंडर्ड, मतलब कि इंटरनेशनली कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस चीज को मान लिया गया है उसका एक रेफरेंस लेके हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, इस तरह से जो मानते हैं उसी को क्या बोला जाता है, तो यूनिट बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट। फिर से एक बार समझेंगे कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब हम किसका मेजर करते थे, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशि का, विद द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्टेड करा गया है। कहने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिला हुआ है कि आप ये स्टैंडर्ड सभी जगह यूज करते हैं। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। ये आपको समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब जो हमारे पास है इसके 3 टाइप्स है। यूनिट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो इसके टाइप्स के एक बार देख लेते, जगह है या नहीं। हाँ, तो चलिए हमारे पास क्या है, अब इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात बताते हैं आपको। अब यदि हम एक बात बताएं इसमें कि आप यूनिट कैसे पहचानिएगा, देखिए हम यदि यहाँ पे से एक न्यूमेरिकल मतलब कहने का कि एक एग्जांपल ले ले आपके सामने, एक एग्जांपल ले ले, इसका फॉर द एग्जांपल यदि आपको पहचानना है, देखिए जैसे यदि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 5 kg लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिए 5 kg। ये यदि बात करें कि ये हमारा क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि आप कितना केजी ले रहे हैं, आप 5 kg 2 kg, अब जितना भी होगा उसको न्यूमेरिक बोलेंगे। और ये इसको मापने के लिए किस चीज का उपयोग कर रहे हैं आप, तो केजी का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, केजी का। तो इसको केजी को जो हम बोलते हैं इसको यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो आपको ये क्या करना है, याद रखना। जैसे मान लीजिए आपके 5 kg दे दे तो आप यूनिट किसको बोलेंगे, तो हमारा जो वो लगा रहा था एक स्टैंडर्ड मानक जिसके उपयोग कर हम किसी चीज को माप लेते हैं, ये हमारा जो है ये 5 kg है या इतना फुट है इतना, तो ये जो इसके साथ लगा रहता है इसको क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिट। और जो हमारे पास ये पीछा में लगा रहता है इसको न्यूमेरिक वैल्यू बोलिए, या आप इसी को परिमाण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है इसको यदि हम मिटा दें तो हमारे पास क्या, अब देखिए हमारे पास आया कि यहाँ पे आ गया आपके पास यहाँ पे आ गया कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है एक बार आपको हम बता देते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि देयर आर
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप्स हैं? तो हमारे पास मात्रक के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले की बात करें, देखिए क्या है। पहला आपके पास है मूल मात्रक, मूल मात्रक। ठीक है, दूसरा की बात करें तो दूसरा आपके पास है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, और तीसरा आपके पास है सहायक मात्रक, सहायक मात्रक। ये हमारे पास 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। जैसे मूल मात्रक किसे बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक किसे बोलेंगे और सहायक मात्रक किसे बोलेंगे, इसके बारे में हम अब क्या करेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा जो होता है कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट हम इसको मिटाने में लगाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। हाँ, तो चलिए अब आपका जो है सबसे पहला मात्रक हमारे पास क्या है। तो हमारे पास सबसे पहला मात्रक की बात करें तो हमारा मूल मात्रक आता है, मूल और मात्रक। ठीक है, इसकी यदि बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, मूल मात्रक। और हम आपको बताएं कि मात्रक हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए एक बार ध्यान से। ऐसा मात्रक ठीक है, जो किसी अन्य मात्रक, एक मिनट, जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, ये दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, ये हमारे दूसरे मात्रक पे निर्भर नहीं रहता, ये किसी की सहायता से नहीं चलता, ये अकेला ही काफी है। ठीक है, तो पहले इसकी इंग्लिश की डिफिनेशन दे देते हैं। तो देखिए हमारा मूल मात्रक है, यदि इंग्लिश की बात करती है, हमारा होता है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। अब यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, ए यूनिट that does not depends another unit is called fundamental unit, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आया, तो ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसकी इंग्लिश की डिफिनेशन की बात करें तो मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। और देखिए, ए यूनिट दैट डज नॉट डिपेंड्स अनदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। अब देखिए इसे और क्या कहते हैं, एक बार ध्यान से सुनेंगे। इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं, इसे आधारी मात्रक कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं। और इसका दूसरा नाम, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में आपका नाम रामू है, तो उसका और दूसरे जगह आपको श्यामू बुलाते हैं, तो इसी प्रकार से हमारा मूल मात्रक को जो बोलते हैं आधारी मात्रक बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलेंगे इसे क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, इट इज आल्सो
कॉल्ड बेसिक यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास है बेसिक यूनिट। अब देखिए यहाँ से एक बात बताते हैं आपको, इसे क्या बोलते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? आधारी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास क्या है कि आप एक सर बताइए एग्जाम्पल कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास मूल, यदि बात करें मूल मात्रक की, तो हमारे पास मूल मात्रक जो है 7 है। आपको क्या करना है? इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या आता है? मूल मात्रक। एक बार ध्यान से देखना, यहाँ से यदि हम लाइन दे देते हैं तो आप यहाँ से नीचे इसको क्या कर सकते हैं? आपको फंडामेंटल क्वांटिटी कहीं पर भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं, सबसे पहले यदि हम बात करें तो लंबाई जिसको क्या बोलते हैं? लेंथ। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास लंबाई द्रव्यमान। अब समझाते पहले समझाएंगे द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। और तीसरा आपके पास होता है समय। ठीक है, जिसको टाइम। और यदि बात करें चौथा, तो चौथा हमारे पास समय, लंबाई द्रव्यमान समय ताप, जिसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, और पांचवा की बात करें तो पांचवा हमारा होता है ज्योति तीव्रता। तीव्रता जिसको बोलते हैं क्या? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, और एक हमारा होता है छठा, जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। एक हमारे पास होता है सातवां, जिसको क्या बोलते हैं? पदार्थ का द्रव्यमान, इसको क्या लिखेंगे? इंग्लिश अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए हमारे पास होते हैं सभी मूल मात्रक। ये किसी अन्य मात्रक पे निर्भर नहीं करता है। कैसे? देखिए एक बार, यदि हम समय की बात करें, लंबाई की बात करें, तो ये किस पे डिपेंड होगा? लंबाई किसी पे होने वाला है ना ही इसमें टाइम। यह लंबाई है, आप लंबाई को माप सकते हैं, इसमें क्या टाइम लेना, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा टेम्परेचर, इसमें भी कुछ लेना देना नहीं किसी से। तो यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ का द्रव्यमान, ये किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता। आपको ये समझ में कब आएगा? जब आपको हम बताएंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक किस तरह से, बल जो हमारा है वो कौन सा मतलब व्युत्पन्न मात्रक है कि मूल मात्रक है, उसमें कैसे निकालते हैं मात्रक। और आपको ऐसा ही मात्रक पढ़ने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा इस क्लास से। ठीक है, तो आपको इंग्लिश एवं हिंदी में दोनों प्रकार से यदि समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो आज की क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, तो आज बंद करते हैं और दूसरे दिन इसका नया टॉपिक लगाएंगे, जिसमें आपको व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ये किस तरह से इसको हम क्यों व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं और इसको क्यों मूल मात्रक कहते हैं, ये कब समझ में आएगा? आपको जब व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाएंगे तब, कि व्युत्पन्न मात्रक किस तरह से, उसमें क्या जरूरत होता है। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।